हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकोड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज बात करेंगे एनआईएस जेड में सीटेट 82 का मामला क्या है। जीपीएससी तैयारी 1, 2 और 3 में 82 मार्क्स पाने वाले विद्यार्थियों के लिए क्या समस्या हो सकती है, चाहे वो एनआईएस से हो या रेगुलर डीएलएड है, क्योंकि 82 का मामला इस समय उठा हुआ है। तो 82 का मामला समझने से पहले आपको ये थोड़ा सा जानना होगा कि ये मामला 2016 में भी था, जो कि राजस्थान से उठता है। और राजस्थान से उठ के जैसे कि आप भाई सीटेट एक सेंटर जैसे कि अन्य राज्य सरकारें टेट कराती हैं, बिहार में एस्टेट होता है और छत्तीसगढ़ और राजस्थान में रीट होता है। तो ये राज्य सरकारों ने अपना टीचर पात्रता परीक्षा कराती है। उसी तरह से उसी आधार पर जो केंद्र सरकार है वो सीटेट कराती है। तो सीटेट में एक क्राइटेरिया निर्धारित किया गया है कि जनरल के लिए आपको 90 नंबर लाना है और SC ST महिला और सभी के लिए 82 मार्क्स लाना है। उनको 5% 10% जो आरक्षण दिया गया है, उसी चीज़ पे आरक्षण पे उस समय एक जजमेंट आता है। आप देख सकते हैं, जजमेंट हिंदी में है। आरक्षित श्रेणी या सामान्य श्रेणी के स्थानांतरण उन आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए स्वीकार होगा जिन्होंने अंतिम चयन अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिक अंक प्राप्त किए हैं, बशर्ते कि ये आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार ने किसी अन्य विशेष रियायत का लाभ नहीं उठाया हो। यह स्पष्ट किया है कि टीटी में उत्तीर्ण अंकों की रियायत में उपरोक्त श्रेणी में आने वाली रियायत के रूप में नहीं माना जाएगा और इन सभी अपीलों का तदनुसार निपटारा किया जाता है। कहने का मतलब उस समय अगर जैसे कि अदर स्टेट में आप जाते हैं, मान लीजिए आप अदर स्टेट में जाते हैं तो आप जनरल में काउंट होते हैं। लेकिन अगर आपने सीटेट अगर यहाँ पर जैसे मान लीजिए आप यूपी के हैं, यूपी में आप SC में हैं या फिर महिला में हैं, तो आपने सीटेट पास किया तो 82 मार्क्स ना लिया तो आपको क्वालिफाई दिखाएगा कि आप यू आर क्वालिफाइड टू सीटेट एग्ज़ाम। अब आप क्या बिहार में स्टेट में फॉर्म भर सकते हैं? तो बिल्कुल आप भर सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट उसी पे था कि भाई आपने वहाँ पर कोई लाभ नहीं उठाया, लेकिन ये लाभ वहाँ पर नहीं माना जाएगा। मतलब कहें वहाँ पे आप सीटेट पास माने जाएंगे। सरकार भले ये आपको इधर उधर कर रही है, लेकिन सरकार की सारी चीज़ें थोड़ा पढ़नी चाहिए कि भाई जो सीटेट है वो केंद्र की पात्रता परीक्षा निर्धारित करता है। केंद्र में इतने नंबर लाने वाले विद्यार्थी पास माने जाएंगे। अब ये नहीं है कि वहाँ पर जैसे कि भाई आप महिला थे या SC ST थे, अगर बिहार में गए तो आप जनरल में काउंट होंगे। तो जनरल में काउंट होंगे तो इसका मतलब नहीं है कि आप सीटेट में फिर से नंबर ला के तब वहीं भर सकते हैं। तो ऐसा ही मामला अभी देखने को मिल रहा है। तो लेकिन अभी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी नहीं हुई है, इसीलिए जो 82 मार्क्स पाए हैं, चाहे वो TRE 1 में हो, TRE 2 में हो, TRE 3 में हो, जो अन्य राज्यों के कैंडिडेट हैं, वो घबराएं बिल्कुल नहीं। आपको नौकरी से बाहर नहीं किया जाएगा, ये बिल्कुल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ने ऑलरेडी ये 2016 में एक ऐसा जजमेंट दिया है। तो आपको बिल्कुल निश्चिंत रहें। सरकार को इस पे बड़े ये नोटिस को और भी जजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। अभी जो इसके मुद्दा बन रहा है, हाँ, अभी जो TRE 3 को लेके कि 82 83 90 नंबर के मार्क्स की बात की जा रही, तो आपको भी न घबराने की कोई बात नहीं। ये सारी चीज़ें कोर्ट में फिर से जाएंगी, आप देख सकते हैं इस समय, क्योंकि जैसे इस समय का जो ये केस था राजस्थान से उठा था और DSB जो दिल्ली में भरने के मैटर पे ये केस हुआ था। तो इसी तरह राज्य सरकारें, देखिए राज्य सरकार के पास अपनी अथॉरिटी है कि उसमें आप, क्योंकि शिक्षा समर्थी सूची का विषय है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का आर्डर होता है कि जैसे कि आपने वहाँ पर ये लाभ नहीं माना जाए कि भाई SC है तो वहाँ पर 90 नंबर पाना है, वहाँ पर कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी ये केंद्र सरकार ने सीटेट के लिए ये क्राइटेरिया निर्धारित कर रखा है कि भाई अगर आपने इतने नंबर ला लिया तो आप सीटेट क्वालिफाई हैं। तो आप जब सीटेट क्वालिफाई हैं तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ भर्ती भर सकते हैं। अगर आपने यहाँ क्वालिफाई, क्योंकि आपके पास क्वालिफाई दिखाएगा तो आप वहाँ पर ऐसा नहीं विद्यार्थी उसमें कह रहे हैं सर हमने 82 नंबर नहीं लाए या 90 नंबर नहीं है तो क्या हम नौकरी कर रहे हैं तो बाहर हो जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, बाहर बिल्कुल नहीं होंगे, आप निश्चिंत रहें। और दूसरी बड़ी बात है कि ये जजमेंट ऑलरेडी आ चुका है था सुप्रीम कोर्ट के पहले से भी, कि जो NCT के आधार पर सीटेट में पास उम्मीदवार को जो आरक्षण दिया गया तो उनको दोबारा आरक्षण, या नहीं कि उनको दोहरा आरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। साफ साफ इसमें मेंशन किया गया था कि हाँ ये नंबर जो पाए थे, चाहे वो विधवा हो, महिलाएं हो, SC ST हो, उन 82 मार्क्स पाए तो क्वालिफाई माने जाएंगे, और जनरल में 90 नंबर पाए तो क्वालिफाई जाए। ये नहीं कि आप अगर अदर स्टेट में जाते हैं तो आपको जनरल में काउंट किया जाता तो आप सीटेट क्वालिफाई नहीं माने जाए, तो आप सीटेट क्वालिफाई माने जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें आर्डर दिया था, इसको जजमेंट आपके सामने रखा हुआ है, देख सकते हैं। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पर जाके आप डायरी नंबर या केस नंबर से लेके ये जजमेंट को डाउनलोड कर सकते। 2016 का जजमेंट ऑलरेडी दिया जा चुका है कि सीटेट 82 मार्क्स पे भी जनरल में, मतलब अदर की स्टेट में वैलिड माना जाएगा। जो भी SC ST कैटेगरी भले वहाँ जनरल में उनको घोषित किया जाए। बात आपके, आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। खबर यही है। वीडियो पसंद है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। शिक्षक भर्ती पल पल के अपडेट से चैनल से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो से। जय हिंद साथी, नमस्कार, सभी दिन सुपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड डे।